Hi guys, welcome to HSR Skills Lab, a unit of HSR High Tech Solutions. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग चैलेंज का सॉल्यूशन डे 5 का। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझने का ट्राई करेंगे कि लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो प्रॉब्लम है वो क्या है, एंड देन फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सॉल्यूशन पे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम उसको अटेम्प्ट ले सकते हैं, कैसे हम उनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी विल स्टार्ट वन बाय वन। सो लेट्स try to understand the problem statement first. So this is the day 5 challenge, that is valid palindrome. ठीक है, इसका क्वेश्चन ये है कि a phrase is a palindrome if after converting all uppercase letters into lowercase letters and removing all non-alphanumeric characters, it reads the same forward and backward alphanumeric characters include letters and numbers. Okay. तो बता रहा है कि आपको वैलिड पैलिंड्रोम तब कंसिडर करना है, कोई भी फ्रेज वैलिड पैलिंड्रोम तब कहा जाएगा जब आप सारे अपर केस कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, उसके बाद आप सारे नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को बाहर कर दो, मतलब जिसमें अल्फाबेट या नंबर्स हैं। उसके अलावा अगर कुछ कैरेक्टर्स है, जैसे स्पेशल कैरेक्टर में आप कंसिडर कर सकते हो कॉमा, सेमी कोलोन, फुल स्टॉप, तो ये सारे जो कैरेक्टर्स है उसको आप रिमूव कर दो स्ट्रिंग में से। उसके बाद जो भी कैरेक्टर्स बच रहे होंगे वो सबको आप स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दो, लोअर केस के लेटर में कन्वर्ट कर दो। उसके बाद अगर आप उसको आगे से रीड करो या फिर पीछे से रीड करो, अगर वो सेम साउंड करता है देन दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड पैलिंड्रोम। ठीक है, अगर वो नहीं एक जैसा आ गया और पीछे से, तो आप उसको कंसिडर करोगे इट्स नॉट अ वैलिड पैलिंड्रोम। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल जैसे दिया अ मैन कॉमा अ प्लान कॉमा अ कैनल कोलोन पनामा, तो ये बोल रहा है कि आप इसमें से स्पेस हटा दोगे, कॉमा हटा दोगे, फिर स्पेस हटाओगे, कॉमा स्पेस हटाओगे, स्पेस हटाओगे, कोलोन स्पेस हटाओगे, और बाकी जो कैरेक्टर्स फिर बचेंगे उसको सबको आप लोअर केस में कैरेक्टर में कन्वर्ट करो, और तो ये आपका आउटपुट आता है। और अगर आप इसको आगे से रीड करो या पीछे से रीड करो, दोनों साइड से सेम साउंड करता है, तो ये वैलिड पैलिंड्रोम है। रे सकार, यहाँ से स्पेस हटा दो तो रे सकार, आर आर दोनों साइड से, ठीक है, ए भी दोनों साइड से है, ठीक है, सी भी दोनों साइड से, बट यहाँ पे ई है और यहाँ पे ए है, तो ये वैलिड पैलिंड्रोम कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, अगर आप इसको ले लो, जो एक स्पेस है, तो स्पेस को आप हटा दोगे तो कुछ भी स्ट्रिंग में बचेगा ही नहीं, तो अब स्ट्रिंग में कुछ बचा ही नहीं है, तो ये पैलिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग को आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो सेम साउंड करता है, इसलिए ये वैलिड हो जाएगा। अब कांस्टेंट क्या है कि एस का स्ट्रिंग का जो आपका लेंथ है वो 2 × 10⁵ इतना बड़ा हो सकता है। ऑल राइट, और आस्की का कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। ओके, सो हमें इसका सॉल्यूशन ढूंढना है। ऑल राइट, सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विथ लाइक कंसिडरिंग कि कैसे हम इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें नॉर्मलाइज करना होगा सारे स्ट्रिंग को, मतलब कि सारे अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हटाने होंगे, साथ ही साथ स्पेस हटाना होगा। ठीक है ना, उसके बाद सबको हम लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन फिर हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये वैलिड पैलिंड्रोम है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दो स्टेप हमें फॉलो करना पड़ेगा। पहला तो लाइक सबको नॉर्मलाइज करो, नॉर्मलाइज करने के बाद फिर हम लोग उसको पैलिंड्रोम है या नहीं है ये चेक करेंगे। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन में क्या क्या प्रोसेस होगा वो देखते हैं पहले, एंड देन फिर चीजों को स्टार्ट करेंगे। ओके, हम्म, सो लाइक चलो मैं अप्रोच बताऊं कि कैसे हम लोग प्लान करने वाले हैं, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। लेट मी स्टार्ट अ न्यू पेज।
वैलिड पैलिंड्रोम। ओके, कल का चैलेंज है हमारा, वो है लाइक इन्वर्ट बाइनरी ट्री। ये कल के लिए चैलेंज रहेगा, तो मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, सिंपल टर्म में अगर करो तो चेक अ स्ट्रिंग इज अ वैलिड पैलिंड्रोम और नॉट। कंडीशन क्या है, रिमूव ऑल नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। अब अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है, तो वो मैं बता दूं आपको। अल्फा न्यूमेरिक में आपका काउंट होता है सारे अल्फाबेट्स एज वेल एज नंबर। सारे अल्फाबेट्स मीन्स स्मॉल ए से लेकर के स्मॉल जेड तक, और कैपिटल ए से लेकर के कैपिटल जेड तक, और 0 से 9 तक, ये आपका कहलाएगा अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, तो सारे नॉन अल्फा न्यूमेरिक को हटाना मीन्स इसके अलावा जो कोई कैरेक्टर होगा उसको रिमूव करना है। ओके, उसके बाद फिर दूसरा चीज करना है, वो है कि रिमूव स्पेस एज वेल। ठीक है ना। और तीसरा चीज है, वो है कि कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू लोअर केस। अब चेक करना आपको, चेक वेदर स्ट्रिंग इज अ वैलिड पैलिंड्रोम और नॉट। ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। चलो, अब सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या है इसका। तो सॉल्यूशन जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस करा था कि हम क्या कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग क्या करेंगे कि हम इसको नॉर्मलाइज करेंगे। नॉर्मलाइज का मतलब क्या हो कि वी विल चेक आउट फॉर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। ठीक है, इफ यस देन add it to normalize string, otherwise skip। ठीक है, पहला चीज क्या करेंगे कि आपको लूप चलाएंगे स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर पे। ठीक है ना, नॉर्मल फॉर लूप से जैसे हम स्ट्रिंग को के ऊपर लूप करते हैं वो, और चेक करेंगे कि क्या कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक है या नहीं है। अगर है तो नॉर्मलाइज स्ट्रिंग में उसको जोड़ते जाएंगे, एक नया स्ट्रिंग ले लेंगे उसमें जोड़ते जाएंगे। ठीक है, और लास्ट में क्या करेंगे, चेक करेंगे पैलिंड्रोम के लिए। चलो, इसमें कुछ ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, मेरे को एक ट्रिक सूझ रहा है जो कि हम यूज कर सकते हैं। चलिए सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो, यहाँ पे आपको मिल रहा है एक स्ट्रिंग, तो मैंने क्या बोला आपको, आप एक नॉर्मलाइज्ड स्ट्रिंग करके एक वेरिएबल ले लो जिसको एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ आप इनिशिएट कर लो। ठीक है ना, उसके बाद अपन को क्या करना है कि हमें लूप चलाना फॉर कैरेक्टर इन स्ट्रिंग। चेक करना है कि इफ कैरेक्टर डॉट इज एलनम, ये एक फंक्शन है जो हमें हेल्प करता है। ये बताता है कि जो भी कैरेक्टर आप इसमें के बारे में आप इससे पूछ रहे हो, ये आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है ना, अगर कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक रहा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि अगर कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक होता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मलाइज्ड स्ट्रिंग में इसको ऐड कर देंगे। राइट, तो प्लस इज इक्वल टू करके हम इसको जोड़ सकते हैं। राइट, और क्या करेंगे, कैरेक्टर को जोड़ते जाएंगे। क्या कर रहे हैं वो आपको बताते हैं। तो मैं एक ना स्टार्ट कर लेता हूं ऑनलाइन पाइथन इंटरप्रेटर, और आपको दिखाता हूं कि करना क्या चाह रहा हूं मैं।
ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि लाइक क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है। सो लेट मी शो यू समथिंग इंटरेस्टिंग। ठीक है। मैंने क्या करा, सपोज करो आपके पास एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग क्या है, आ, अपन इसी से निकाल लेते हैं ना, ज्यादा बढ़िया रहेगा। हम्म। चलो, इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ लेकर के आ जाते हैं स्ट्रिंग में। ठीक है, इसको भी जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से। अब देखो, मैंने क्या किया, मैंने बोला आपको फॉर लूप चलाओ ऑन स्ट्रिंग, तो फॉर कैर इन एस, और आपको बोला चेक करो इफ कैरेक्टर डॉट इज एलनम। एलनम क्या करता है, क्या बताया आपको, ये बताएगा आपको कि ये कैरेक्टर के बारे में बताएगा कि लाइक क्या है। तो यहाँ पे आप सपोज करो नॉर्मलाइज को मैं एक इम्प्टी स्ट्रिंग की तरह इनिशियलाइज कर लूँ, और यहाँ पे ये करूँ एन प्लस इज इक्वल टू कैरेक्टर। ठीक है, और हर बार ये होने के बाद ना, मैं एन अगर प्रिंट कर दूं तो देखो क्या आएगा, देख रहे हो। तो ये इस तरीके से इसने जोड़ दिया, राइट, जोड़ा ना। बट अगर आपको मैं बोलूं कि एक काम करते हैं अपन, हम जो है जोड़ने के पहले ही अगर इसको मैं लोअर कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दूं तो हमारा दूसरा जो गोल था वो भी पूरा हो जाएगा, राइट। तो हम ये क्या कर सकते हैं, इसी को लोअर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब देखो, क्या ऐसा है, कुछ हमें करना था ना, राइट। पहला गोल क्या था कि हमें सारे अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर जो भी नहीं है उसको बाहर फेंकना है, दूसरा था जितने भी स्पेस है उसको बाहर फेंकना है, और तीसरा क्या था कि हमें लाइक सबको लोअर केस में कन्वर्ट करना। तो देखो, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर में ये स्पेस भी आ जाएगा कि अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है तो नहीं बताएगा, क्योंकि स्पेस कभी भी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर में काउंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर जो है सिर्फ और सिर्फ स्मॉल ए टू जेड या फिर कैपिटल ए टू जेड और 0 से 9 लेकर के नंबर्स ही हो सकते हैं। अल्फाबेट्स एंड नंबर्स आर ओनली कंसिडर्ड एज अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। इसके अलावा कुछ भी आएगा तो वो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर नहीं होने वाला। ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हम कंसिडर करें तो हमने पहला स्टेप तो कर लिया, वो था नॉर्मलाइजेशन का। अब दूसरा स्टेप ये है कि हमें चेक करना है कि पैलिंड्रोम है या नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, पैलिंड्रोम क्या होता है? इट्स अ स्ट्रिंग which is same if we revert them। अगर आप रिवर्ट करके भी उसको पढ़ोगे तो आपको सेम आएगा। तो अगर मैं बोलूं कि हमारे पास जो नॉर्मलाइज स्ट्रिंग है, अगर मैं ये चेक कर लूं कि ये नॉर्मलाइज स्ट्रिंग इक्वल टू इक्वल हो जाए किसके, अपने रिवर्स का, तो रिवर्स करने के लिए एक ट्रिक होता है, वो क्या है, आपको अगर स्ट्रिंग रिवर्स करना तो आप फॉर लूप करके भी रिवर्स कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरीके से रिवर्ट करो, राइट। एक तरीका ये भी है कि आप निगेटिव इंडेक्सिंग पे लूप करो रेंज लेकर के, ठीक है, और पीछे से एक एक कैरेक्टर निकालते जाओ और उसको नए स्ट्रिंग में ऐड करते जाओ तो आपका स्ट्रिंग रिवर्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप ये ट्रिक यूज करो और ये क्या करेगा, आपका स्ट्रिंग को रिवर्ट कर देगा। यकीन नहीं है तो मैं आपको दिखाता हूं। सपोज करो हमारे पास एक स्ट्रिंग है हेलो, और इस पे अगर आप करते हो हेलो कोलोन कोलोन -1, तो देखो ये क्या होगा, ये पीछे से प्रिंट होगा। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड, देखो क्या हुआ, पीछे से प्रिंट हुआ, पूरा स्ट्रिंग रिवर्ट हो गया। तो यही तो हमें करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एन लगा देंगे तो क्या करेगा, एन का उल्टा मिल जाएगा, राइट, रिवर्स मिल जाएगा। और अगर हम ये चेक कर ले कि इफ एन इज इक्वल टू एन ऑफ, मतलब इसका रिवर्ट का, अगर ये इक्वल हो जाए तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो है ये वैलिड पैलिंड्रोम है। समझ रहे हो? तो अगर हम ये बोलते हैं वैलिड करके, अगर मैं सपोज प्रिंट करूं तो देखो क्या आएगा, इसको मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है ना। लेट्स सी,
क्या है, वैलिड। और दूसरा वाला टेस्ट करते हैं कि रेस कार अगर हम करते हैं तो क्या ये वैलिड है या नहीं है। देखो, अच्छा, ये एल्स वाला स्टेटमेंट हमने नहीं लिखा था। अगर एल्स में मैं लिख दूं कि अगर ये नहीं हो तो प्रिंट कर देना इनवैलिड। अब देखो क्या प्रिंट होगा, इनवैलिड, राइट। तीसरा क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग। लेट्स चेक फॉर दैट एज वेल कि क्या वो सही होता तो क्या होगा। जैसे ही आप एम्प्टी स्ट्रिंग पास करोगे तो यहाँ पे आएगा इफ कैरेक्टर इज अननोन, नहीं तो ये ऐड होगा ही नहीं। तो एन जो है वो एम्प्टी रह जाएगा, और एन अगर एम्प्टी है तो एम्प्टी इज इक्वल टू एम्प्टी, यस ऑफ कोर्स एम्प्टी इज इक्वल टू एम्प्टी, सो वैलिड हो जाएगा। तो हमारा जो प्रोसेस है सिंपल हो जाएगा। अब इसी को अगर मैं बोलूं सॉर्ट करने के लिए, तो अगर आपने पाइथन पहले पढ़ा होगा तो एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन एक कॉन्सेप्ट होता है जिससे आप क्या करते हो कि फॉर लूप को छोटा कर सकते हो। तो अगर मैं बोलूं कि अगर आपको इसको छोटा करना, और ये मैं बोलूं कि एन इज इक्वल टू, आप ये कर लो कि स्ट्रिंग को ज्वाइन करते जाओ और आप कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट कर देना। कब, जब, तब जब फॉर कैरेक्टर इन एस जो है, और यहां पे चेक करोगे आप अपना कंडीशन, इफ कैरेक्टर इज एलनम, ठीक है। तो स्ट्रिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है ना, सॉरी, ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में क्या आपको लूप चलाना होता है, तब क्या करते हैं कि उसको फॉर इस तरीके से कुछ बनाते हैं। सर देखो बता देता हूँ, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन करना तो आप इस तरीके से लिस्ट क्रिएट करते हो, और यहाँ पे आप लिखते हो पहले कि जो आपको स्टोर करना है लिस्ट में। तो जैसे कैरेक्टर डॉट लोअर करके सपोज करो मुझे स्टोर करना है, ठीक है ना। तो ये जो आपको वैल्यू स्टोर करना है लिस्ट के अंदर वो आप रखते हो। फिर आप फॉर लूप चलाते हो, तो फॉर कैरेक्टर इन एस, चलो फॉर लूप चल गया। इसके बाद जो आप कंडीशन चेक करते हो ना कि कब कंडीशन पे रखना है, अगर आप ये ऐसा ही चला दोगे तो क्या होगा आउटपुट, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको आप प्रिंट कर लो, आपको आइडिया लग जाएगा अच्छे से कि क्या होता है इसमें, ठीक है ना। तो एस में अगर मैं कुछ कैरेक्टर्स डाल दूं तो भी अच्छा लगेगा ना। जैसे मैं ये डाल दिया, अब रन करता हूं तो देखना प्रिंट होकर के आएगा। तो क्या है, एक एक कैरेक्टर आपको मिलता चला गया, राइट। एक एक कैरेक्टर उठा, जस्ट लोअर केस में कन्वर्ट हुआ और वो लिस्ट में आ गया। अब इसी पे अगर आप ये कंडीशन लगा देते, इफ कैरेक्टर डॉट इज एलनम, तो क्या होता, ये हो जाता कि लाइक जो कैरेक्टर अल्फा और अल्फा न्यूमेरिक है वही सारा लिस्ट में रहेगा, बाकी सब बाहर हो जाएगा। देख लो आ गया। यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो अल्फा न्यूमेरिक हैं, इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स थे सारे बाहर कर दिए गए। अब इसी को अगर मैं बोलूं कि आपको इस लिस्ट को ज्वाइन करना है, मतलब इसमें जितने भी कैरेक्टर्स को एज ए स्ट्रिंग आप डिस्प्ले करो, तो आप क्या कर सकते हो, एज ए फॉर लूप चलाओ और एक एम्प्टी स्ट्रिंग लेकर के उसमें जोड़ते जाओ, पहला तरीका। दूसरा तरीका यह है कि आप ज्वाइन मेथड का यूज करोगे। तो ज्वाइन मेथड का यूज कैसे कर सकते हो, आप यूज करोगे एम्प्टी स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन, और ज्वाइन में क्या पास करना होता है, आपको एक लिस्ट पास करना होता है, राइट। तो आप यहाँ पे एक लिस्ट पास करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रिंग मिलेगा, देखो मिला। और इसी का शॉर्ट फॉर्मेट में देखोगे तो ये होगा, राइट। और अगर आप ये चीज हटा भी दोगे यहाँ से लिस्ट वाला चीज, तो भी आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से इसको लिस्ट, सॉरी, स्ट्रिंग का नॉर्मलाइजेशन कर सकते हो। तो ये जो फाइनल है ये हमारा हो गया मेथड टू नॉर्मलाइज योर स्ट्रिंग। तो हम लोग फॉर लूप इतना लंबा क्यों सिंटैक्स लिखें, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉर्मलाइज्ड स्ट्रिंग, ठीक है। और नॉर्मलाइज स्ट्रिंग को क्या करेंगे, यहां से हटा लेंगे, और ये हो गया हमारा नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या करना है, हमें चेक करना कि क्या वैलिड पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहां से चेक करके रिटर्न कर देंगे, रिटर्न और नॉर्मलाइज्ड एसटीआर अगर इक्वल टू है तो जो भी आएगा, अगर ये रिवर्स के अपने बराबर हो जाता है, ठीक है, मीन्स ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, कोलोन कोलोन -1। तो इससे क्या होगा, आप ये चेक करो कि नॉर्मली स्ट्रिंग जो है क्या वो बराबर है अपने रिवर्स के। अगर वो अपने रिवर्स के बराबर है मीन्स वो एक वैलिड पैलिंड्रोम है, अगर वो बराबर नहीं है तो वैलिड पैलिंड्रोम नहीं है।
ठीक है ना। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, और जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आई थिंक हमारा आउटपुट आ जाएगा। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। यस, इट हैज पास्ड ऑल द 3 टेस्ट केस। अब जो है फाइनल सबमिट करते हैं और देखते हैं कि हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट होता है या नहीं होता। यस, इट हैज बीन एक्सेप्टेड। ठीक है ना। सो हमने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो ये था आज का सॉल्यूशन, जो कि हमने कल चैलेंज आपके लिए पोस्ट करा था। आज का चैलेंज, सॉरी, कल के लिए जो चैलेंज है वो है, लाइक, मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे क्या चैलेंज है। अब से जो है मैं यहीं पे आपको नेक्स्ट डे का चैलेंज बता दिया करूंगा, तो जो भी इस वीडियो को रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा फायदेमंद रहेगा। ठीक है ना। अगला जो चैलेंज है हमारा वो है इन्वर्ट बाइनरी ट्री। आपको एक बाइनरी ट्री मिलेगा, उसको इन्वर्ट करना है। तो ये आपका नेक्स्ट डे का प्रॉब्लम है। ठीक है ना। इसी को आपको सॉल्व करना है। तो ये रहा कल के लिए हमारा प्रॉब्लम। ठीक है ना। और ये है कल के लिए, सॉरी, आज के लिए चैलेंज, जो कि हम कल इसका सॉल्यूशन लेकर के आपके पास आएंगे। So thank you guys. Thank you for watching. If you are new to our channel, please do, subscribe to our channel. If you have liked this video, please put a thumbs up. Like, आप वीडियो लाइक करोगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, बट यू कैन लाइक इट if you have liked it. If you have any doubt, you can write in the comment. If you want to join our community, you can check out the link in the description. If you want to follow us on our social media, so all the links are given in description. Thank you guys. Thank you for watching. See you guys in next challenge.